Hello friends, myself Saurav the Computer Guru. I will be taking up your computer science classes. I have done my BTechs and MTechs from Manipal University and Rajiv Gandhi Pradyogiki Vishwavidyalaya, and I will be teaching you computer science all subjects. That means whatever the subjects you have in computer science, I will be taking up all. Good morning students. Now we will be studying CPTC कंप्यूटर प्रोग्रामिंग थ्रू सी, और हम लोगों ने लास्ट क्लास में फ्लो चार्ट्स देखा था और फ्लो चार्ट शुरू भी किया था। उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि किस तरीके से जो फ्लो चार्ट है वो किसी रूप में जब हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं तो उसको किस तरीके से करते हैं। ठीक है, अगर मान लिया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने में हम लोगों को तो कोई परेशानी वैसी नहीं हुई, लेकिन सपोज कीजिए कि अगर आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल की वजह की जगह कुछ और ऐसे कुछ टिपिकल प्रॉब्लम्स हों जो कि आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब ये टिपिकल प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं? ये टिपिकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जहां पर कि अब आप देखिएगा कि आज हमारे पास जो एक नया प्रॉब्लम है वो है ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू कंपेयर एनी थ्री नंबर्स। चीज़ों को ध्यान से सुनिए और आप लोग ये देखने की कोशिश कीजिए कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। जो प्रॉब्लम है उसको ध्यान में रखते हुए ही हमें आगे बढ़ना है। प्रॉब्लम है कंपेयरिंग थ्री नंबर्स। अब कंपेयरिंग थ्री नंबर्स में होता क्या है? समथिंग आर देयर विच इज गिवन। गिवन क्या है? थ्री नंबर्स। अब ये थ्री नंबर्स क्या हो सकते हैं, उन्हीं को कंपेयर करना है। मैंने यहाँ पे ए बी सी तीन नंबर लिया है, तो आप भी ए बी सी तीन नंबर ले लीजिए। मैंने बड़ा से लिखा है, उसको बड़ा से मैं लिख देता हूँ। ए बी सी थ्री नंबर्स हैं। अब ये तीनों नंबर को कंपेयर करना है, मतलब इन तीनों में से बड़ा कौन। जो कंपैरिजन होगा वो इस हिसाब से होगा कि इन तीनों में से, इन तीनों नंबर में से बड़ा कौन। तो तीन कंडीशन इसके हो सकते हैं, या सबसे पहले ये बड़ा, ये लार्ज होगा तो ये दोनों छोटे हो जाएंगे। दूसरा कंडीशन ये बड़ा, ये बड़ा। उस कंडीशन में क्या होगा? ये और ये छोटे हो जाएंगे। तीसरा कंडीशन है ये बड़ा, तो इस कंडीशन में ये दोनों छोटे हो जाएंगे। तो पहले हम लोग ये चीज को समझने की कोशिश करें कि आखिर क्वेश्चन में क्या है। सपोज कीजिए कि आपके पास नंबर है 5 3 1। इसमें ऑब्वियसली हमें नजर आ रहा है कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। इसमें ए जो 5 है वो बड़ा है किससे? 3 से और 1 से। वहीं पर दूसरी कंडीशन अगर हम लोग लें तो दूसरी कंडीशन में हम लोग ये चेक कर सकते हैं कि जो नंबर है वो यहाँ पे 3 5 1, मतलब दूसरी बार जब कंडीशन हम लोग फुलफिल कर रहे हैं तो उसमें बी को बड़ा बना रहे हैं। तीसरी बार कंडीशन जो फुलफिल कर रहे हैं उसमें क्या हो जाएगा? 3 5 1 3 5, इस तरीके से। इसमें क्या हो गया? ये तीसरा कंडीशन बड़ा हो जाएगा। अगर ये तीनों कंडीशन को हम ढंग से समझ लें तो बाकी के जितने भी, अगर सी बड़ा हो, ए बड़ा हो, कुछ भी बड़ा हो, वो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। अब ये होगा कैसे? सबसे बड़ी बात ये है कि ये होगा कैसे। अब ये करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोगों ने फ्लो चार्ट में पढ़ा था रोम्बस। तो रोम्बस हम लोग तब यूटिलाइज करते थे जब हम लोगों को कंपेयर करना हो या कंडीशंस चाहिए। जैसे यहाँ पर हमने बनाया है, एक हमने स्टार्टिंग पोजीशन लिया, उसके बाद इनपुट नंबर करा दिया। जब इनपुट हमने नंबर कराया तो ये हमने देखा है कि जो इनपुट नंबर कराया हुआ है वो आपका पैरेललोग्राम है। ये पैरेललोग्राम है। ये हम लोग जानते हैं कि
अगर किसी नंबर को इनपुट कराना है तो उसमें पैरेललोग्राम का यूज करते हैं, और अगर हम लोगों को स्टार्ट करना होता है तो किसका प्रयोग करते हैं? ओवल का। ओवल का हम लोग प्रयोग करते हैं। और जबकि अगर कंपैरिजन का है तो हमें क्या प्रयोग करना पड़ता है? रोम्बस का प्रयोग करना पड़ता है। हम लोग पैरेललोग्राम इनपुट या आउटपुट दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं। रोम्बस कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल करते हैं या कंडीशन पुट करने के लिए करते हैं। और अगर कोई प्रिंटिंग स्टेटमेंट है, मतलब वो आउटपुट स्टेटमेंट है, तो फिर पैरेललोग्राम का प्रयोग करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है। तो अब यहाँ पर ये जो नंबर्स है इसको करेंगे कैसे? तो हमने क्या किया कि इनपुट लिया ए बी सी। अब हमने चेक किया कि ये जो ए है वो बी से बड़ा है कि नहीं है। सबसे पहले इसमें और इसमें हम लोग चेक कर रहे हैं कि क्या ए बी से बड़ा है। तो अब यहां पे देखिए, इस केस में 5 3 1 हमने लिया है, तो यहां पे हम पूछ रहे हैं कि क्या 5 3 से बड़ा है? इज इट ट्रू? तो इज ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ये बड़ा है तो ट्रू हो जाएगा कंडीशन। अगर ये फॉल्स है, मतलब ए बी से बड़ा नहीं है, मतलब कि अगर हो सकता है ये कंडीशन आ जाता, दूसरे वाले चीज में ये कंडीशन आ जाता अगर फॉल्स होता तब, लेकिन अभी ट्रू है। सपोज कीजिए कि मैं ये कंडीशन को प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूं, तो अगर ये कंडीशन हमने लिया है कि ए बी से बड़ा है, अगर ये ट्रू है तो फिर हमें ये भी तो चेक करना होगा कि बी सी से बड़ा है कि नहीं है। क्यों? क्योंकि दो मतलब होते हैं। अगर ए बी से बड़ा है तो इसका मतलब ये भी है कि बी ए से छोटा है। यह हमेशा हमें ध्यान में रखना होगा कि ए अगर बी से बड़ा है तो इसका मतलब ये भी होता है कि बी ए से छोटा है, और अगर बी ए से छोटा है तो इसका मतलब है कि अभी तक ए सबसे बड़ा है। अब कंपैरिजन जो होगा वो डायरेक्टली सी से होगा। क्यों? क्योंकि बी ऑलरेडी प्रूफ हो गया कि वो छोटा है। तो वही हमने किया है, पहले ए को बी से कंपेयर किया। अगर ए बड़ा है तो ट्रू है, तो ट्रू में फिर हमने एक रोम्बस बनाया, और उस रोम्बस में हमने ये पूछा कि क्या ए सी से बड़ा है। तो मतलब यहां पर अगर ए बी से बड़ा है और फिर ए सी से बड़ा है तो लार्जेस्ट कौन? प्रिंट ए इज लार्जेस्ट, खत्म। लेकिन अब कंडीशन हम लोग थोड़ा सा फॉल्स वाला देखते हैं। अगर ए बी से बड़ा नहीं है तो मतलब इस कंडीशन में आइए, ए बी से बड़ा तो नहीं है। जब ए बी से बड़ा नहीं है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ए को कंपेयर किया जाएगा बी से, और यहां पे फॉल्स हो जाएगा। जैसे ही फॉल्स होगा तो हमारा जो कंडीशन है वो ये चेक करेगा कि बी सी से बड़ा है कि नहीं। क्यों? क्योंकि ए अगर बी से छोटा हो चुका है, मतलब ए बी से बड़ा नहीं है, मतलब ए छोटा है, बी सबसे बड़ा है। अभी के केस में, इन दोनों के केस में बी सबसे बड़ा है। क्यों? क्योंकि हम लोग ये वाला कंडीशन में आ चुके हैं, क्योंकि हमें बी को अभी तक बी बड़ा है हमारा। तो अगर बी ए से बड़ा है इसका मतलब क्या है कि बी को हम लोग सी से चेक करेंगे, क्या सी से बड़ा है। अगर बी सी से भी बड़ा है और वो ट्रू है तो प्रिंट बी इज द लार्जेस्ट। नाउ देयर इज नो इश्यूज। अगर ए बड़ा हो गया बी से और ए सी से तो ए इज लार्जेस्ट। अगर बी ए से बड़ा हो गया, बी सी से बड़ा हो गया तो ऑब्वियसली बी इज द लार्जेस्ट। नाउ वन कंडीशन इज लेफ्ट। अब ये कंडीशन है क्या? अब ये कंडीशन ये है कि अगर ए बी से बड़ा है और यहां पर ए सी से छोटा है, ये हो सकता है, कंडीशन हो सकता है। तो ये सब ऐसे कई सारे कंडीशन को हम लोग चेक करते जाएंगे। अब यहाँ पे देखिएगा कि ये जो लास्ट वाला कंडीशन है सी, अगर इसमें सी सबसे बड़ा है तो ये कैसे प्रूफ होगा? तो इसमें सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि क्या ए बी से बड़ा है। अगर ए बी से बड़ा है फाइन, ठीक है, ये दोनों केस के लिए नहीं है। अगर ए बी से बड़ा है और यहाँ पे ए सी से छोटा है, इसका मतलब ऑब्वियस हो जाता है कि आपका
A अगर B से बड़ा है, A अगर C से छोटा है, मतलब कहने का मतलब कि A को देखिएगा, ये A अगर B से बड़ा है तो B A से छोटा हो गया, ये B जो है A से छोटा हो गया। यहां पे ट्रू कंडीशन में तो हम लोग आ गए, लेकिन यहां पर ये कंडीशन गलत हो गया। क्यों? क्योंकि A जो है C से बड़ा नहीं है बल्कि छोटा है, तो जब छोटा है तो ये फॉल्स में चला जाएगा। तो अब ये देखिए कि A अगर B से बड़ा है और वही A B से बड़ा हो गया है, लेकिन वही A C से छोटा हो गया, तो मतलब विच इज द लार्जेस्ट, तो C सबसे बड़ा लार्जेस्ट होगा, तो ये कंडीशन फॉल्स आ जाएगा और फॉल्स में जाने के बाद ये C को प्रिंट करेगा। मतलब ये है कि अगर आपका ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो आपका C बड़ा हो जाएगा। दूसरी तरीके से देखते हैं कि अगर A B से बड़ा नहीं है, फॉल्स हो गया, ये जो कंडीशन है वो फॉल्स हो गया, ये वाला कंडीशन में आइए तो ये यहां पे फॉल्स है, लेकिन A अगर B से छोटा हो गया तो यहां पे ये फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स कंडीशन आएगा तो यहां पर फिर चेक होगा क्या B C से बड़ा है। कहने का मतलब कि B तो भाई A से बड़ा था तो A तो आउट हो गया। अब कंपैरिजन जो होगा वो B और C में होगा। अब जब कंपैरिजन B और C में होगा तो B और C में बड़ा कौन छोटा कौन, ये कैसे पहचानेंगे? तो अगर B जो है C से बड़ा है तो वो ट्रू में आ जाएगा, जो कि पिछले वाले साइकिल में हमने देखा था कि वो B यहाँ भी बड़ा हो गया था, B यहाँ भी बड़ा हो गया था, तो B प्रिंट करेगा। लेकिन अगर ये B बड़ा नहीं हुआ तब ये फॉल्स में चला आएगा, और जब A B से छोटा है, B यहाँ पे C से छोटा है, इसका मतलब है कि जो C है वो बाकी के दोनों A और B से बड़ा है, और ये फॉल्स में आ जाएगा और C लार्जेस्ट प्रिंट कर देगा। तो दीज आर द थ्री कंडीशन विच वी हैव टू अंडरस्टैंड। और ये जो लॉजिक है ये हमें यहाँ बुद्धि से लगाना है। क्यों लगाना है? क्योंकि यही लॉजिक पर ही पूरी कंप्यूटर साइंस है। इस तरह के लॉजिक आपको लगाने ही पड़ेंगे किसी भी प्रोग्राम को बनाने के लिए। अगर प्रोग्रामिंग में स्ट्रांग होना है तो आपको ये लॉजिक अपने आप अंदर से बिल्ड करना होगा। आज मैंने आपको बताया है कि इसमें तीन में बताइए, आप 4 में बनाइए। अगर मैंने आपको A B C बताया है तो यहाँ पे आप नंबर्स लीजिए, यहाँ पर कुछ और ले लीजिए। जो कंपैरिजन है वो टेक्निक बदल जाएगा, लेकिन जो आपका लॉजिक है वो हमेशा सेम रहेगा। तो मैं आशा करता हूं कि मैं आपको समझाने में सक्षम रहा हूँगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है, you can always take my number. My number is written on the board, and if there is any problem you can always call me and you can always trace me out. If you can give me time, I will be able to explain on the phone, then it's very fine and true. If not, then obviously you can always meet me up, and you can call me and I will meet you and I will let you understand. So guys, this is all about comparison of 3 numbers, and this is a very important question. It does comes in the exam. इसका फ्लो चार्ट और इसी का प्रोग्राम, इसका प्रोग्राम हो आप लिखिए। अगर आपने इसका प्रोग्राम लिख दी, सॉरी प्रोग्राम नहीं, एल्गोरिदम लिखिए। एल्गोरिदम हम लोग पढ़ चुके हैं। एल्गोरिदम आप लोग इसका लिखिएगा तो आपको पता चलेगा कि अच्छा किस तरीके से दिमाग लगाना है। वो वाला जो लास्ट क्लास में फ्लो चार्ट बनाए थे वो तो बड़ा आसान है। स्टेप 1 स्टेप 2 जैसे जैसे किया था वैसे वैसे हमने फ्लो चार्ट एकदम फ्लो दिखा दिया हमने। यहाँ पर देखिए मेनली डेटा का फ्लो है। इसमें जो ये फ्लो चार्ट हम लोग पढ़ते हैं वो सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं कि दिस शोज द फ्लो ऑफ डेटा, और ये फ्लो ऑफ डेटा किस तरीके से जा रहा है। अगर यहाँ पे A B से बड़ा हुआ तो डेटा इधर फ्लो करेगा, अगर B बड़ा हो गया तो इधर डेटा फ्लो करेगा। एंड इट इज अ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डायग्राम। ये डायग्राम फ्लो चार्ट हम लोग इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि ये एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डायग्राम होता है, और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग इससे समझ पाते हैं। देखते ही पता लग जाएगा कि अच्छा A बड़ा है B से, A C से बड़ा है तो ऑब्वियसली A इज लार्जेस्ट, B बड़ा है तो B C से बड़ा है, B इज लार्जेस्ट। अच्छा अगर नहीं है तो ऑब्वियसली C इज लार्जेस्ट।
अगर ये दोनों कंडीशन फॉल्स है, इसका मतलब सी लार्जेस्ट है। तो दिस इज द थिंग विच यू ऑलवेज हैव टू थिंक ऑन योर ओन। ये जो मैं अभी बता रहा हूं, बाद में मैं आपको इतना सक्षम बना दूंगा कि आप लोग खुद ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर सकोगे। और ये जो प्रॉब्लम है, इससे कई गुना टफ प्रॉब्लम्स आप लोग आराम से सॉल्व कर पाओगे। और बस मेरी आशा है कि आप लोग मेरे क्लासेस से जुड़े रहेंगे, और जुड़ने के बाद अगर कुछ अच्छा हो पाया तो आई जस्ट नीड अ थैंक यू फ्रॉम यू, एल्स कोई बात नहीं, देयर आर लॉट ऑफ वीडियोज यू कैन सी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, विल meet in the next video. Thank you.